मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के हमारे अध्ययन का विषय रहेगा, क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है। देखो विद्यार्थियों, ये जो आज का विषय है ये बीए पार्ट फर्स्ट एवं स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। और हमने इस कल के वीडियो में ये अध्ययन किया कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय क्या है, इससे आशय क्या है, किस प्रकार व्यवहारवाद के विरुद्ध उत्तर व्यवहारवाद पैदा हुआ, व्यवहारवाद में क्या खामियां थीं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम पूर्व वाली क्लासों में कर चुके हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में हम समानता की बात क्यों कहते हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्या परंपरावाद का पुनरागमन है उत्तर व्यवहारवाद, ऐसी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो देखो साथियों, जो परंपरावादी दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत उपागम, उस उपागम की मुख्य विशेषता ये थी कि वो आदर्शात्मक था, कल्पनात्मक था और मूल्यपरक था। मूल्यों की महत्ता उसमें बहुत ज़्यादा थी। और हम ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में भी मूल्यों की पुनर्स्थापना की गई है। तो उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों पर बल दिया जाता है और परंपरावाद में भी मूल्यों पर बल दिया जाता है। दूसरी, इन दोनों में हमें ये समानता दिखाई देती है कि दोनों व्यवहारवाद के कटु आलोचक हैं। उधर तो व्यवहारवाद की आलोचना उत्तर व्यवहारवाद भी करता है और व्यवहारवाद की आलोचना परंपरावाद भी करता है। तो ये सवाल भ्रमवश हमारे मन में पैदा हो जाता है कि कहीं उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से परंपरावाद का पुनरुत्थान तो नहीं है, कहीं उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से परंपरावाद का पुनरागमन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वापस परंपरावाद की तरफ चले गए हैं। लेकिन ये भ्रमवश ही हम ऐसा मानते हैं, ऐसा कतई नहीं है। देखो साथियों, कालक्रम की दृष्टि से भी हम देखें तो एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध हम इसका एक तरह से सीमा रेखा मान सकते हैं। इससे जो पहले की स्थिति में हम परंपरावाद और इसके बाद व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के भी बाद में 1969 में डेविड ईस्टन का जो अध्यक्षीय भाषण हुआ था, उसके बाद आता है उत्तर व्यवहारवाद। लेकिन सवाल पैदा होता है कि परंपरावाद में जो मूल्यों का महत्व था, मूल्यपरक दृष्टिकोण था, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद भी मूल्यों को महत्ता देता है। लेकिन इसके साथ ही हमें साथियों ये देखना होगा कि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों के महत्व देने के साथ साथ भी वह तथ्यों का भी महत्व देता है। वह वैज्ञानिकता का उतना घोर विरोधी नहीं है जितना विरोधी परंपरावाद है। देखो साथियों, व्यवहारवाद के दोनों आलोचक हैं, परंपरावाद भी व्यवहारवाद का आलोचक है और उत्तर व्यवहारवाद भी व्यवहारवाद का आलोचक है। लेकिन बस एकमात्र यही इन दोनों का आधार नहीं हो सकता कि ये दोनों एक हैं, क्योंकि परंपरावाद जहाँ व्यवहारवाद की आलोचना करता है वो वैज्ञानिकता का पूर्ण रूप से विरोधी है। वो ये नहीं मानता कि ये दोनों व्यवहारवाद की कोई सार्थकता राजनीति विज्ञान में है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद से भी सीखता है, परंपरावाद से भी सीखता है। इसीलिए मोटे तौर पर हम इनमें कई अंतर देख सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक तरह से उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद का पुनरागमन या पुनरुत्थान नहीं है। देखो बिंदुवार तरीके से देखते हैं साथियों। पहला अंतर है व्यवहारवाद के विरोध के आधार पर अंतर। दोनों विरोध करते हैं व्यवहारवाद का, परंपरावाद भी व्यवहारवाद का विरोधी है और उत्तर व्यवहारवाद भी व्यवहारवाद का विरोधी है और उससे एक आगे की स्थिति है। तो देखो साथियों, परंपरावाद ये कहता है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की कोई सार्थकता नहीं है, व्यवहारवाद की राजनीति विज्ञान में कोई उपयोगिता नहीं है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की आलोचना के साथ साथ उसकी सार्थकता मानता है। ये मानता है कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में सार्थक है, उसकी उपयोगिता रही है, उसने वैज्ञानिक तकनीक जो दी हैं वो एक तरह से राजनीति विज्ञान के लिए एक अमूल्य योगदान भी है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं साथियों, कालक्रम के संबंध में अंतर। ये देखते हैं, हमने यहाँ देखा कालक्रम एक तरह से जो परंपरावाद है, परंपरावाद व्यवहारवाद से पूर्व की अवस्था है।
द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व की अवस्था है परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण, जो मूल्यात्मक दृष्टिकोण है, मूल्य परक है, पूरी तरह से आदर्श एवं कल्पनाओं पर आधारित है। जो ये परंपरावादी दृष्टिकोण है, इसमें संस्थागत अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता था और ये एक तरह से व्यवहारवाद की पूर्व स्थिति है। मानवीय व्यवहार के आधार पर अध्ययन नहीं किया जाता था उस समय। उसके बाद व्यवहारवाद आया और उसके बाद फिर व्यवहारवाद के बाद 1969 में डेविड स्टन का जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में जो अध्यक्षीय भाषण था, तब से उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत मानते हैं। तो कालक्रम की आधार पर इन दोनों में विशिष्ट अंतर दिखाई देता है। तीसरा है अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर अंतर। देखो विद्यार्थियों, जो परंपरावाद है या परंपरागत दृष्टिकोण है, उसका अध्ययन एक तरह से मूल्य परक है या मूल्यात्मक अध्ययन है। उसमें मूल्यों पर, तर्क और कल्पनाओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। उसकी अध्ययन पद्धतियाँ भी एक तरह से दार्शनिक, काल्पनिक, निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियाँ थीं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण पर भी बल देता है। एक तरह से उत्तर व्यवहारवाद का जो दृष्टिकोण है वो समन्वयात्मक है, वो मूल्यों के साथ साथ तथ्यों के अध्ययन पर भी बल देता है। वो एक तरह से इन दोनों के सम्मिश्रण पर बल देता है। वो तथ्य और मूल्य दोनों को राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण मानता है। अगला बिंदु है विचारधारा की दृष्टि से अंतर। देखो साथियों, परंपरावाद उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं के साथ साथ जो समग्रतावादी विचारधाराएं हैं, जो आदर्शवादी विचारधाराएं हैं, उन सब विचारधाराओं को महत्व देते हैं, उनको प्रासंगिक मानते हैं। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद अपने अध्ययन के लिए सिर्फ उदार लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को महत्व देते हैं। तो इस आधार पर परंपरावाद हमें व्यापक दिखाई देता है। अगला बिंदु है परिवर्तनों के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। देखो विद्यार्थियों, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन का जो दृष्टिकोण है उसको लेके परंपरावाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर साफ दिखाई देता है। परंपरावाद जहाँ एक तरह से अनुदार है, वहीं हमें उत्तर व्यवहारवाद में ये दिखाई देता है कि जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के प्रति उत्तर व्यवहारवाद ज़्यादा संजीदा है, एक तरह से ज़्यादा हमें संगतिपूर्ण दिखाई देता है, ज़्यादा संवेदनशील दिखाई देता है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद का जो उदय हुआ था, वो उदय इसीलिए हुआ था कि उत्तर व्यवहारवाद ज़्यादा प्रासंगिक है। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत दो नारे लगाए गए थे, कर्म और प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से आशय यह है कि जो भी राजवैज्ञानिक हैं वो अपने शोध इस प्रकार से करें कि वो शोध उनके समाज के लिए संगतिपूर्ण हों। जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं देश और दुनिया में चल रही हैं, उन समस्याओं का निदान उनके शोध ढूंढ पाएँ, तब हमें उन शोधों की प्रासंगिकता दिखाई देगी। अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो वह समाज के लिए उपयोगी नहीं है और ऐसे शोधों की कतई आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि परिवर्तनों के प्रति उत्तर व्यवहारवाद ज़्यादा उत्साही दिखाई देता है। अगला बिंदु है अंतिम, प्रासंगिकता की दृष्टि से अंतर। देखो विद्यार्थियों, उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद में हम प्रासंगिकता की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर व्यवहारवाद आज हमें ज़्यादा प्रासंगिक दिखाई देता है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो आज दुनिया की शाश्वत समस्याएं हैं, उन शाश्वत समस्याओं के लिए लगातार शोध किए जा रहे हैं और उसमें जो शोध का उद्देश्य है, वो शोध का उद्देश्य प्रासंगिकता को लेके ही है। उत्तर व्यवहारवाद का उदय इसी आधार पर हुआ क्योंकि व्यवहारवाद में निपट तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जा रहा था। तथ्यपरक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, गणितीय प्रविधियों पर आधारित अध्ययन किए जा रहे थे, लेकिन उन अध्ययनों की प्रासंगिकता समाज के लिए थी नहीं। समाज में तमाम संकट पैदा हो रहे थे, क्यूबा संकट, वियतनाम संकट। तब ऐसे में सवाल पैदा हो रहा था कि राजनीति विज्ञान को इस प्रकार से शोध करने चाहिए, इस प्रकार के निष्कर्ष निकालने चाहिए, इस प्रकार के सिद्धांत गढ़े जाने चाहिए जो सिद्धांत शाश्वत मानवीय समस्याओं का निदान ढूंढ सकें। तो उस निदान को ढूंढने के लिए हमें अपने शोधों में बल देना होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद से ज़्यादा प्रासंगिक है, प्रगतिपूर्ण है, एक आगे की तरफ आने वाला कदम है। देखो साथियों, हम ये देख सकते हैं कि एक तरह से जो परंपरावाद है वो भूतोन्मुखी है। परंपरावाद
पीछे की ओर ले जाने वाला है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है। उत्तर व्यवहारवाद आगे की ओर ले जाने वाला है। उत्तर व्यवहारवाद एक बौद्धिक क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद एक बौद्धिक आंदोलन है। तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरावाद के अंतर्गत मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मूल्यों का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्य एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, जो परंपरावाद के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो निष्कर्षात्मक तौर पर साथियों हम ये कह सकते हैं कि परंपरावाद में जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता था उससे अधिक बढ़कर एवं व्यवहारवाद में जिनका अध्ययन किया जाता उनसे अधिक बढ़कर उत्तर व्यवहारवाद है। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक साथ परंपरावाद एवं व्यवहारवाद इन दोनों से बढ़कर उच्च अग्र एक तरह से विचार है, जिसने राजनीति विज्ञान को एक नवीन दिशा दी। धन्यवाद।